हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेस एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़, इसका कोड है 9609/32 मई जून 2021 का पेपर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आप हमारे क्रांचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। आज हम लास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 20 नंबर का है, काफ़ी बड़ा सवाल होता है और अच्छा सवाल होता है, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Question number 6. Evaluate the usefulness of strategic analysis techniques in identifying future growth strategies for Enula. हमें स्ट्रेटजिक एनालिसिस की जो टेक्निक्स है उनके बारे में पता करना है और वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो ग्रोथ की हमें आगे काम आएंगी, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना। तो चलिए सबसे पहले हम तमाम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं कि स्ट्रेटजिक एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्वॉट है, पेस्ट है, बोस्टन मैट्रिक्स है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस है और कोर कॉम्पिटेंसीज, इन सब के तमाम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। SWOT एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। दीज वर्ड्स मेक अप द SWOT acronym. The primary goal of SWOT analysis is to increase awareness of the factors that go into making a business decision or establishing a business strategy. SWOT एनालिसिस के बारे में आपने ASA में भी पढ़ा होगा कि तमाम जो हम इसमें पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज को पूरा एनालाइज करते हैं बिजनेस को और फिर उसके हिसाब से आगे स्ट्रेटजी बना देते हैं। पेस्ट क्या है? पेस्ट एनालिसिस इज अ मेजरमेंट टूल विच इज़ यूज टू असेस मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बिजनेस एट अ गिवन टाइम फ्रेम. PEST stands for political, economic, social and technological factors. Once these factors are analyzed, organization can take better decision फॉर बिजनेस से। जब एक दफ़ा पेस्ट को आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मुख्तलिफ डिसीजन और स्ट्रेटजीज बनाने का। द बोस्टन मैट्रिक्स इज़ अ मॉडल विच हेल्प बिजनेस एनालाइज देयर पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस एंड ट्रेंड्स. Boston Matrix is a popular tool used in a marketing and business strategy. A business with a range of products has a portfolio of products. However, owning a product portfolio poses a problem for a business. ठीक है, ये बोस्टन मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा जिसमें BCG मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं, डॉग्स, कैश काउज, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। ये सारे के सारे चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे हम अपने जो मुख्तलिफ पोर्टफोलियो उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन से कैश काउज है, कौन से डॉग्स है, कौन से क्वेश्चन मार्क्स है, कौन से स्टार्स है. Porter's 5 forces is a method used to break down and understand the competitive nature of an industry or business. पोर्टर के 5 फोर्सेज हैं, वो उसके थ्रू हम पूरा देखते हैं कि वो कौन से 5 फोर्सेज हैं कि जो बिजनेस पे अफेक्ट कर सकते हैं. इट डज सो बाय लुकिंग 5 मेन फैक्टर्स: थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड कम्पिटिटिव राइवलरी. ये 5 फोर्सेज है जिसको हम 5 फोर्सेज में कर रहे हैं. उसके अलावा फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इट्स कोर्स कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू द कैपेबिलिटीज, नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेज that constitutes its defining strength. A company's core competence is a distinct and therefore not easily replicated by any organization, whether they are existing competitors or new entrants into the market. Core competency के जैसे नाम से पता, यानी वो कैपेबिलिटीज़, नॉलेज, स्किल जो हो, जो आसानी से कॉपी नहीं कर सके आपका कॉम्पिटिटर या कोई न्यू एंट्रेंट. अच्छा, कोर कॉम्पिटेंसेस हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. एन इंपॉर्टेंट बिजनेस कैपेबिलिटी दैट गिव्स द फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यानी एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो कि आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे, दूसरे फर्म से आपको एक एडवांटेज दे रही है. बहुत सारी कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है, मगर यहाँ पे मैं 3 का जिक्र करूँगा. कम्युनिकेशन, थिंकिंग R&D है, और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. यानी अगर फर्स्ट करें आपकी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है तो ये भी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है कि जो कि आपको अपनी कंपटीटर पे एक एज दे रही होती है. क्यों? और इसी तरह थिंकिंग R&D, जितना आपका R&D स्ट्रांग होगा, आपके जो थिंकिंग एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की और रिएक्ट करना, चीज़ों को देखना, वो जितनी अच्छी होगी वो भी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होगी. और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, आप कितनी जल्दी, कितनी आसानी से प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को, ये एक बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी होती है कि जो कि मार्केट में आपको हमेशा इन रखती है और आपको अलाइव रखती है. द स्ट्रेटेजिक बिजनेस टेक्निक्स हेल्प द कंपनी plan and improve and implements projects designed to align with the company mission. The techniques also allow the company to reevaluate
projects to determine progress or obstacle that may prevent it from reaching its goals। और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टेक्निक जो है ये सबका मतलब मकसद ये होता है कि जो कंपनी के प्लान है, प्रोजेक्ट है, वो आया कि कंपनी के मिशन से अलाइन है या नहीं है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनीज स्ट्रेंथ है वीकनेस। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो अगर हम वीकनेस और स्ट्रेंथ को करते हैं तो सबसे पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, कंसल्ट विद अदर्स। अगर हमारे जो ग्रुप के डायरेक्टर्स लोग हैं या मार्केट में लोग हैं, हमारे कस्टमर कंज्यूमर, उनसे हम कंसल्ट करते हैं। क्लोजली मॉनिटर कस्टमर कंप्लेंट्स को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। मैच योर बिजनेस अगेंस्ट द कंपटीशन, आप अपने बिजनेस को कंपटीटर्स के अगेंस्ट में मैच कर रहे हो। तो ज्वाइन अ पीयर एडवाइजरी बोर्ड, आपके जो एडवाइजरी बोर्ड हैं आपके के लेवल पे, आप उनको ज्वाइन करके उनसे चीज़ें पता कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो जाता है? एक्सटर्नल फैक्टर में आता है पेस्ट हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल में हो सकता है कि न्यू लेजिस्लेशन, न्यू लॉज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिक में कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल में चेंज इन टेस्ट और टेस्ट ऑफ फैशन है, स्पेंडिंग पावर ऑफ द ग्रुप है या ओल्डर पीपल है, जनरेशन है, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल में आ जाते हैं कि आप जो गुड्स और चीज़ें बेच रहे हैं या उस पर डील कर रहे हैं, आया कि उसमें कितनी ऑटोमेशन है जो कि आप फैक्ट्री में या अपनी सेल्स में और कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस है उसके हम एप्लीकेशन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें 2018 में 3 साल पहले एनोला ने अपना स्वॉट एनालिसिस किया था, कि जो कि मैंने नीचे यहाँ पे शो किया हुआ, ये एक स्वॉट एनालिसिस किया था। इसमें स्ट्रेंथ वीक बताई, अपनी वीकनेस बताई और अपॉर्चुनिटी बताई। अच्छा, इससे एक तो ये कि देखें जो इसमें बताया कि ये एक तो आउटडेटेड है, मगर अगर हम इसमें देखा जाए तो इसमें ये पता चलता है कि एक इनकी स्ट्रेंथ थी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इनोवेटिव फीचर है, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी सारी हैं। अच्छा, अगर हम इसी तरह से टेबल 3 के इनके इंफॉर्मेशन लें ग्रोथ के हवाले से, जो पोर्टर 5 मॉडल है, तो अगर आप देखें इसमें थ्रेट ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स, तो हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए अगर आपको इस बिज़नेस में आना है, कि जो कि और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव चीप ये कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत चीप है। सब कंपनीज प्रोड्यूस देयर ओन स्कूटर, और कुछ कंपनीज जो है अपनी खुद ही स्कूटर बना रही हैं। तो ये और ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, पावर ऑफ बायर्स हैं। तो ये सब सारी चीज़ों जो हैं, सब चीज़ों को हमें ख्याल करते हुए फिर अपने जो ग्रोथ स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना होगा। अच्छा, ये जो 2018 में जो स्वॉट एनालिसिस हुआ था उसमें यही बताया था, इसमें क्वालिटी कंट्रोल और का बहुत इशू था। उसके अलावा भी जो रिसेंट ये हुआ था कि करंट सिचुएशन में ये हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल में काफ़ी प्रॉब्लम आई और बैटरीज में 1-2 दफ़ा आग लग गई, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, ERP वुड हेल्प इन बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, अगर ERP भी इस्तेमाल करें तो जो इनकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं, गोल है, वो भी बहुत हेल्प कर सकता है। जो कंपनी के जो ग्रोथ में कंपनी जाना चाहती है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, तो उसमें हेल्प करेगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। और अगर हम इनकी कोर कॉम्पिटेंसी पे आते हैं एनोला के, तो कोर कॉम्पिटेंसी में इनका एक तो ये कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, गुड कस्टमर सर्विसिंग है और अपडेटिंग ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंटली। ये कि मॉडल जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रही होती है कस्टमर की या मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और गुड कस्टमर सर्विस है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये इनकी कोर कॉम्पिटेंसीज है। अच्छा, अगर हम ये मार्केटिंग ये जो पूरी हमारी जो टेक्निक्स अगर इन सब को हम एवेल्यूएट करें, एनालाइज ऑफ हाउ चेंजेस आइडेंटिफाइज माइट गाइड स्ट्रेटजिक डिसीजन। वो कौन कौन सी, एक तो एनोला को सबसे चीज़ें किसको सब फोकस करना अपनी स्ट्रेंथ पे, कि प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कस्टमर सर्विस विच विल रिड्यूस रिस्क टू द बिजनेस। एक तो ये एनोला को देखना चाहिए। दूसरा ये कि जो वीकनेस है उसको एड्रेस करें, और जो डिसीजन मेकिंग है रिगार्डिंग फाइनेंसिंग के हवाले से या लो इन्वेंट्री टर्नओवर है, ये सब जो इनके वीकनेस एरिया है, इसके हवाले से उनको डिसीजन लेना चाहिए। एंटिसिपेटिंग चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल एनेबल एनोला टू टेक डिसीजन टू रिड्यूस रिस्क एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं कि जो जैसे कंट्री पी के जो आपका जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है,
वहाँ पे जो करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो ये सब चीज़ों को एनोला को जहन में रखते हुए सब सारी जो इस फ्यूचर की स्ट्रेटजीज उसको करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे विल हेल्प रिड्यूस द रिस्क। सस्टेनेबिलिटी जो उन्होंने किया था, रिस्क एनालिसिस किया था, तो वो उसमें ये कि डिसीजन टेकन एनोला विल हेल्प एनोला टू बिल्ड अप ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसी। इस जो सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस जो किया था, तो उसमें ये कि उसमें उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुड कस्टमर सर्विस और अपडेटिंग जो फ्रिक्वेंटली मॉडल वो कर रही, तो उस पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड नीड टू वर्क ऑन हाई यूनिट कॉस्ट, इंटरेस्ट एट्सेट्रा नीड टू बी रिजॉल्व। इसके अलावा उनके पास जो एक हाई यूनिट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा उनके बिजनेस में आ रही है, तो वो भी इनको जो इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। जो स्वॉट एनालिसिस किया तो उसमें ये चीज़ आई थी। ऐसे टेक्स टाइम टू डू। अच्छा, ये हमें एक जहन में रखना चाहिए कि देखें, ये जो सस्टेनेबिलिटी रिव्यू या ऑडिट या इस तरह से जो आप प्लानिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इसमें बहुत टाइम चाहिए होता है, मैनेजमेंट का फोकस चाहिए होता है। और अगर आप इन चीज़ों पर टाइम देते हैं तो फिर आपके जो मैनेजमेंट के दूसरे काम नहीं हो सकते। और इलेक्टेड क्वालिटी रिक्वायर्स हाई क्वालिटी और कैश काउस है, तो ये चीज़ें हमें जहन में रखना होगा जो भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाएं। अच्छा, पोर्टर्स 5 फोर्सेस को अगर हम देखें तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस में हमें ये बताया गया स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स हैं। ये एक अगर हम बायर्स को देख रहे हैं तो अच्छा, सप्लायर्स में कि फ्यू सप्लायर्स ऑफ बैटरीज हैं मगर मल्टीपल सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट अभी है मगर वो उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। बैरियर्स टू एंट्री एंड कम्पिटिटिव राइवलरी विल हेल्प एनोला to make decision about markets, to enter and reduce risk by considering factors that affect success। अच्छा, अब ये एनोला को और भी चीज़ें चाहिए कि बैरियर टू एंट्री में क्या क्या चीज़ें हैं वो उसको स्टडी करना चाहिए। और जो मार्केट में जो अगर एंटर होते हैं नई मार्केट में, तो वहाँ पे क्या क्या रिस्क है और को किस तरह से रिस्क को रिड्यूस करना है, इन सब चीज़ों पे काम करते हुए फिर जाके हम आगे सक्सेस पे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये तमाम जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किया है उसको अगर हम एवेलुएट करें तो हमें एनालाइज करें तो वो पता चलता है कि एनोला नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ है, अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन, कस्टमर सर्विस पे उसको फोकस करना चाहिए। जो उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई हुई हैं रिगार्डिंग फाइनेंसिंग, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा गेयरिंग में है और लो इन्वेंट्री टर्नओवर है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंटिसिपेटिंग जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही है उसको एंटिसिपेट करें और फिर उस हिसाब से डिसीजन लें कि आया कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जाना चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे जाना चाहिए, या कंपनी या अपने मुल्क में ही कोई फैक्ट्री लगाना चाहिए। ऐसे विल हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन मेकिंग का जो है रिस्क है वो सब के जो सक्सेस के फैक्टर्स हैं वो सब देखना चाहिए। गुड कस्टमर सर्विस है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। एंड नीड टू वर्क ऑन हाई यूनिट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और नीड टू बी रिजॉल्व। इसके अलावा जो हाई यूनिट कॉस्ट है, इन सब चीज़ों पे भी इसको बहुत तवज्जो दें। अच्छा, अभी वैल्यूएशन पे आ जाता है तो हमें बहुत ही क्लियर जजमेंट हमें देना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के हवाले से। नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर द बिजनेस इज नाउ इन ऑर्डर टू जनरेट आइडियाज़। हमें ये देखना पड़ेगा हमारे बिजनेस अभी है कहाँ पे, कितनी एक्सपेंशन हो रही है, कितनी रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से। जजमेंट इवैल्यूएशन अबाउट यूजफुलनेस ऑफ इट्स टेक्निक्स सपोर्टेड बाय आर्गुमेंट। अच्छा, ये जो हमारे अगर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देखने चाहते हैं तो उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं ये हम इसको देखें, नीचे इसको आप उसको देख सकते हैं। Strategic analysis need to be reviewed regularly. It appears that Enola has been slow to use analysis originally completed. जो ओरिजिनली जो उन्होंने एक एनालिस की चीज़ों का एनालाइज किया था मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो कि नुकसान हुआ। एनोला ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, सो एनालिसिस में क्विकली बिकम आउटडेटेड। अच्छा, एनोला जो है बड़े डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर रही है, मॉडल फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो इस वजह से जो इन्होंने जो एनालिसिस किया था वो आउटडेटेड हो गया था। स्वॉट एनालिसिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन सिलेक्शन। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टूल बट इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेट सब्जेक्टिव एलिमेंट। इट्स बेस्ट यूज व्हेन यूज अ गाइज एंड नॉट एज ए प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, स्वॉट एनालिसिस से हमें चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि हम हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस अपॉर्चुनिटी, मगर ये हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा था, सॉल्यूशन नहीं दे रहा था कि हम किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करें या कौन सी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, एनोला मैनेजमेंट नीड्स टू कैरी आउट स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑन रेगुलर बेसिस
and should be completed and result should be analyzed urgently to get more benefit from it। अच्छा, एक तो एनएलओ को ये करना चाहिए कि ये इनको जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस रेगुलर करना चाहिए और उसको टाइमली कंप्लीट करें और उसको अर्जेंटली एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करने, वरना अगर उसको अर्जेंटली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका उनको बेनिफिट नहीं होगा, वो फिर आउटडेटेड हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडल जो स्वॉट का है कि वो ज़ाहिर बात हर मैनेजर के अपने ओपिनियंस होगा, कोई स्ट्रेंथ के बारे में किसी का कोई भी होगा या अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में किसी का भी होगा, तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है स्वॉट एनालिसिस के अगर हम आउटकम को देखें। स्ट्रेटजिक एनालिसिस टेक्निक्स टू बी यूज्ड एज पर सिचुएशन सच एज मेजर चेंजेस इन मार्केट, कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन, एंट्रिंग इन न्यू मार्केट और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। हमें जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस टेक्निक है ना, मार्केट जैसे जैसे हालात चेंज हो रहे उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व है, कि जिसकी वजह से कि मैनेजर्स का जो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो ये हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑप्शन सच as most of the strategic analysis on its own not enough and fully support a decision। बहुत ज़्यादा strategic analysis जैसे मैंने कहा SWOT है या PEST है, बहुत सारी चीज़ें, वो आपको जो अब कौन सी स्ट्रेटजी का हमें स्ट्रेटजिक एनालिसिस यूज़ करना, ये भी एक बहुत प्रूडेंट फैसला होना चाहिए कि हमें कौन से वक्त कौन सी स्ट्रेटजी एनालिसिस चूज़ करना चाहिए। सम टाइम डायरेक्टर्स आल्सो हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन एटीट्यूड, और बाज़ दफ़ा जो उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रेटजिक एनालिसिस है या ओपिनियन वो मुख्तलिफ होता है, जो कि एक आपके जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस के चॉइसेस होते हैं वो भी एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। अच्छा, अब हमें देखना है कि सबसे मोस्ट रिलायबल कौन सा फैक्टर है जो होना चाहिए यूज़फुल टेक्निक्स हमें। एक तो सबसे रैंकिंग ऑफ यूज़फुलनेस ऑफ टेक्निक्स इन रिलेशन टू एक्सपेंशन प्लान। अगर हम एक्सपेंशन प्लान के हिसाब से देखें तो हमारे ख्याल से मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें स्वॉट करना चाहिए, फिर पेस्ट एंड पोर्टर्स 5 पोर्टर्स मॉडल करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्वॉट से तो हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पे अभी हैं। पेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्निकली अभी पूरी जो इंडस्ट्री में या पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, पोर्टर्स 5 फोर्सेस हमें ये पता चल जाता है कि देखें पूरी जो अभी जो मार्केट के फोर्सेस हैं, मार्केट के डायनामिक्स हैं रिगार्डिंग इंटरेंस ऑफ सप्लायर्स है, इंटरेंस ऑफ न्यू कमर्स है, इंटरेंस ऑफ सप्लाई, फिर बायर्स के पावर हैं, सप्लायर्स के पावर हैं, या जो राइवलरी कितना कंपटीशन, तो तमाम चीज़ें पता चल जाती। तो ये हमें बहुत ही, ये 3 चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेगा जब हम स्ट्रेटजी को डिसीजन ले जाएंगे। वेइंग अप इंपॉर्टेंस ऑफ अदर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स एंड चॉइसेस टेक्निक्स इन रिलेशन टू स्ट्रेटजिक एनालिसिस। हमें देखिए ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस के साथ साथ और भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या वो हमारे वाकई में रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लाइक स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट टू बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रेटजी, स्पेशली ग्रोथ स्ट्रेटजी एज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। देखें, जब भी स्ट्रेटजी के हम एनालिसिस करते हैं तो हमें उसके साथ साथ हमें अपने ऑब्जेक्टिव भी देखना चाहिए कि आया वाकई में ये हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे टारगेट हैं, क्या उसके हिसाब से हमें वाकई में भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई ऐसे एनालिसिस करना चाहिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखें, जो भी आप कोई स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे या उसको स्टडी करेंगे, उसके लिए आपको बहुत टाइम और रिसोर्स चाहिए होता है। एनालिस्ट शुड आल्सो कंसीडर इट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इज नेक्स्ट लॉजिकल। फिर हमें स्ट्रेटेजिक चॉइसेस भी देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एक्चुअली हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग में। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन एंड डिसाइडिंग बिटवीन देम। हमें कौन कौन से ऑप्शन है मार्केट में स्ट्रेटेजिक जो चॉइसेस में, वो सब हमें पे जाके गौर करना पड़े, देखना पड़े। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये जो हमने पूरी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया है, ये बहुत 20 नंबर का सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। स्ट्रेटजिक एनालिसिस टेक्निक आप इसको जाके देखिएगा। मैंने इसको ब्रीफली आपको जस्ट एक आइडिया दिया है, आपको बताया किस तरह से पेपर को सॉल्व करना। इसमें कोई फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ आइडियाज़ चाहिए, तो वो आप ज़रूर मुझे भी बताइए और इसमें ऐड करिए, तो इंशाअल्लाह हम आपको सपोर्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।